आज का अपडेट यह है कि अडानी को जो हिंडनबर्ग ने नुकसान पहुंचाया था ना, अडानी आज से 2 महीने पहले उस पुरानी पोजीशन पर वापस पहुंच गया जो 1.5 साल पहले थी, यानी कि जनवरी 2023 में गिरा दिया था मार्केट। आज अडानी के शेयर्स वापस अपनी पुरानी पोजीशंस पर पहुंच चुके हैं, सारा लॉस रिकवर कर लिया है। इस आदमी का फायदा क्या है इस तरह की बातें करके? देखो, होता क्या है कि ये शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाता है। कैसे कमाता है? आपके भाव गिरा करके खुद सस्ते में माल खरीद लेता है। जैसे आज अडानी का कोई भी शेयर XYZ कीमत पर चल रहा है, मान लो 1000 रुपए में चल रहा है, ये 1000 रुपए के शेयरों के भाव गिराकर 500 तक ले आया, उस समय खरीद लिया और पता है कि भाव बढ़ेगा तब बेच देंगे। यानी कि कंपनी को गिराने का काम भाई ये बहुत अच्छे से करता है, गिरा करके माल बनाता है, खुद से खरीद करके जब माल बढ़ेगा तब पैसे कमा लेगा, अपने द्वारा सजेशन देता है। तो मतलब एक प्रकार से ये भी एक अपराध की तरह ही अपनी रिपोर्ट का उपयोग करता है। जनता को तो बताता है कि देखो मैं फॉरेंसिक तरीके से जांच कर रहा हूं, लेकिन उस जांच का कोई परिणाम नहीं निकलता। सोचिए, भारत जैसी अर्थव्यवस्था इस व्यक्ति के एक रिपोर्ट से पिछले साल कितनी प्रभावित हुई। मुश्किल से 5-6 लोगों की कंपनी है, 2017 में अमेरिका में स्थापित हुई है, अपने आप को यह CFO बताता है, और इसने अपने स्तर पर जो काम किया उससे भारत की राजनीति में जो भूचाल आया, पिछले साल सड़कों पर जो प्रदर्शन हुआ, भारत की संसद में जो बहस छिड़ी, सुप्रीम कोर्ट में बहस छिड़ी, बाकायदा अपनी सेबी को जांच करना पड़ा, सब कुछ हुआ। अडानी आज वहीं की वहीं वापस पहुंच गया है, लेकिन इस बीच में ना जाने कितने लोगों के पैसे मात्र इसके आरोप से बर्बाद हो गए। तो टेक्निकली इसकी रिपोर्ट का बाजार पर जो असर है उसकी इसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन हम लोगों का खुद पर कॉन्फिडेंस इतना लो है कि यदि इसने कोई नाम ले दिया तो हम मानने लगते हैं कि इसने नाम ले दिया तो सही लिया होगा। अब दुनिया को यह समझना है कि जिसको इसने नुकसान पहुंचाया था ना पिछले साल, वो वापस उसी जगह पोजीशन पर पहुंच चुका है। यानी अडानी पिछले साल जहां था वापस वहीं पहुंच गया है, उसने तो अपनी पोजीशन बना ली। लेकिन वो जो लोग थे ना, जो अडानी में निवेश करके चल रहे थे, छोटे मोटे पैसे लगा के चल रहे थे, उनकी जो बर्बादी हुई उसके पीछे मात्र इसके आरोप का ही कारण बना। इसका मतलब यह हुआ कि इसके इस बार अगर किसी कंपनी पर आरोप लगते हैं तो यह आप सबको समझने की आवश्यकता है कि यह अपने लिए फायदा कमाने के लिए कर रहा है। हो सकता है काठ की हांडी दोबारा आप ना चढ़ने दें। यह जिस भी तरह का माहौल बना रहा हो, आप सशक्त रहें। यह भारतवासी होने के नाम पर समझने की बात है। पिछले साल इसने किया, उससे इसने बढ़िया पैसा कमाया, कंपनी के भाव गिराए, खुद ने पैसा बना लिया, सस्ते में खरीद के महंगे में बेच दिया। आप समझिएगा कहीं ऐसा ना हो कि इस बार फिर से ये हमें बैठकर वहां से हिलाए। लेकिन कोई नहीं साहब, इसने अपने द्वारा ऐसा अब तक कम से कम 36 कंपनियों के साथ कर दिया है 2017 से लेकर, जिसमें यह कहता है कि मैं गड़बड़ी का भंडाफोड़ करता हूं। कुछ नहीं करता, इस तरीके से खुद पैसा कमाता है। ठीक है ना? हिंडनबर्ग ने अपने स्तर पर खुद ने $4 मिलियन से ज्यादा पैसा केवल अडानी को नुकसान पैसा पहुंचा करके कमाया था। शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाया था। मान लीजिए 100 का शेयर था, भाव कंपनी का ऊपर था, जब 50 में आया तो पहले 100 वाले खुद के बेच के 50 में फिर खरीद लिए, नई वैल्यू बनते बेच करके पैसे कमा लिए इसने। ठीक है साहब? तो कुल मिलाकर के ये व्यक्ति तो पैसा बना गया। अब लेकिन भारत में जब से इसका ये मैसेज आया है कि कुछ होने वाला है, उसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात की जबरदस्त चर्चा है कि इस बार नंबर किसका। तो नंबर में लोग कयास लगाने पहुंच गए कि अंबानी का, क्योंकि हमारे भी ट्विटर हैंडल पर आप में से बहुत सारे लोगों ने जो रिप्लाई दिया है ना, उनमें अंबानी ही सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि अंबानी का नंबर तो नहीं लगने वाला है कहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंबानी परिवार हाल ही में अपने घर के एक मेजर इवेंट से फ्री हुआ है। दुनिया भर के लोग 1 साल से इनके परिवार की शादी को ही देख रहे हैं। लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपया अंबानी परिवार अपने इस शादी के खर्चे में कर चुका है। इन्होंने जो PR करके अपना नाम कमाया अंबानी परिवार ने दुनिया में, उस दुनिया में कमाए नाम को कहीं बट्टा लगाने के लिए यह निकलकर कहीं बाहर ना आ रहा हो, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लोगों का मानना है कि जिस तरह से इसकी शादी अपने आप में पूरी दुनिया भर के अंदर चर्चा का विषय बन गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि यह व्यक्ति आकर के उस पूरी साख को बट्टा लगाने के लिए आए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? असल में हाल ही में अंबानी परिवार ने जो वेल्थ है ना, जो इनकी कुल धन राशि है, उसका एक आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। क्या क्रॉस कर दिया है? भारत की कुल GDP जितने की भी है उसका 10% केवल अंबानी परिवार के पास है। आप सोचिए, अंबानी परिवार में इनके बेटे बेटियों के नाम, वाइफ के नाम, छोटे भाई के नाम टाइप से जो अंबानी फैमिली है ना, उसमें जो वेल्थ है, जो धन है, वो भारत की कुल वेल्थ का 10% है। यह रिपोर्ट कल आई है, ह्यूरोन इंडिया ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। इसका मतलब अडानी का पैसा कितना है यह सबको पता है। अब कितना पैसा है उस पर यह हिंडनबर्ग क्या कर सकता है, क्योंकि भारत की टॉप 10 वैल्यूएबल फैमिली में अंबानी परिवार एक तरफ, बाकी सारे के सारे
टॉप 10 के बाकी लोगों को जोड़ दिया जाए तो वो एक तरफ। मतलब इतनी ज्यादा वैल्यू अंबानी की अपनी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये अंबानी परिवार को टारगेट करने के लिए ही आ रहा हो, ऐसा सोशल मीडिया पर रहने वाली जनता, जिसे आप नेटिजन कहते हैं, उनके कयास हैं। उनका लगना है कि साहब ये अंबानी को टारगेट करने वाला है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय इस कमेंट बॉक्स पर भी रखें जो हमने आपको अभी सेशन में दिया है, और चाहे तो हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर भी अपनी राय रख सकते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि यह व्यक्ति शेयर मार्केट को नुकसान पहुंचाने की अब गलती नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पिछली बार अडानी को जो नुकसान पहुंचाना था वो एक बार तो हो गया। इस बार जनता तैयार है कि इसके बहकावे में नहीं आने वाली है कि तुम किसी कंपनी को टारगेट करोगे और उस कंपनी के मार्केट गिर जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अडानी अपनी लोकेशन दोबारा बना ले गया, अपनी पोजीशन वापस से बना ले गया, इस वजह से। बाकी देखिए, भारत में जो भी होना होता है वो होके रहता है। इसका कयास जो है वो कितना सटीक निकलता है आप अपनी तरफ से बताएं। बाकी इतना ही आज के लिए।